हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस चैनल पर। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से सुपर टेट की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी, तो आप लोग निश्चिंत होकर इस चैनल के माध्यम से सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कि भारत की क्या क्या नाम दिए गए हैं, किस कारण से दिए गए हैं, क्या क्या क्षेत्रफल है और कहाँ तक वह अवस्थित है। तो देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं भारत के विभिन्न नामों की। तो भारत के विभिन्न नाम, जो अपना देश है भारत, इसको कई नामों से जाना जाता है। इसके अलग अलग मत होते हैं। देखिए, भारत, तो भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर क्या भारत कहा गया है। जो ऋग्वैदिक काल में राजा भरत का वर्णन मिलता है, तो उन्हीं राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा कहा जाता है ऋग्वैदिक काल में। और वायु पुराण में भी इसका संदर्भ देखने को मिलता है। देखिए, जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप क्या होता है। तो जम्बू जम्बू मीन्स होता है जामुन, यानी वृक्ष का इस क्षेत्र में अधिकता के कारण, यानी इन्होंने कहा था कि जम्बूद्वीप, यहाँ पर जम्बू यानी कि वृक्ष पाए जाते हैं कौन से, जामुन के, तो इस कारण से इन्होंने जम्बूद्वीप कहा है। हिंदुस्तान, फारस के लोगों द्वारा सिंधु के आसपास के क्षेत्रों को, क्योंकि वहाँ पे हिंदू लोग रहते थे पहले, तो उन्होंने क्या कहा है, हिंदुस्तान। सिंधु, जो वहाँ पर लोग आए थे, तो वहाँ पे आए थे वो सिंधु नदी के तट पर, तो सा को वो हा उच्चारण कहते थे, तो इस कारण से फारस के लोग हैं सिंधु को हिंदू, और वहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहने लगे, हिंदुस्तान। तो इस वजह से हिंदुस्तान के नाम देखने को मिलता है। और इसकी बात करते हैं आर्यवर्त। तो आर्यवर्त आए थे, जो आर्यों के निवास स्थान के कारण से क्या कहा गया है, आर्यवर्त देश कहा गया है। और इन्हीं लोगों ने क्या कहा था, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों का समूह वाला देश भी कहा था, क्योंकि सिंधु नदी के पास में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इस प्रकार से कुछ 7 नदियां मिलती हैं, इसलिए इन्होंने कहा था सप्त सिंधु यानी 7 नदियों वाला देश भारत को कहा था। तो आर्यवर्त भी कहा गया है किसको, भारत देश को। इंडिया, तो ग्रीक लोगों द्वारा इंडस यानी सिंधु नदी को क्या कहते हैं, इंडस रिवर के नाम पर, यानी सिंधु नदी के नाम पर क्या कहा है इन्होंने, इंडिया कहा है। आइए भौगोलिक अवस्थिति देख लेंगे। तो भौगोलिक स्थिति क्या होती है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम वृत्त में देखें पृथ्वी को, तो मध्य से जाती है भूमध्य रेखा, ऊपर से कर्क रेखा, और नीचे से, ऊपर से आपकी कर्क रेखा रहती है, नीचे क्या रहती है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो भारत की जो स्थिति होती है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होती है। आइए अक्षांश विस्तार देख ली जाए। तो अक्षांश विस्तार यानी कि पहले अक्षांशी और देशांतर रेखा समझ लीजिए। अक्षांशी रेखाएं क्या कहलाती हैं, जो वृत्त को पूरब से पश्चिम की ओर काटती हैं, यानी कि जो ऐसी रेखाएं जो कैसे होती हैं, आड़ी होती हैं। आड़ी से याद कर लेना कि समांतर होती हैं, समतल, जिस प्रकार से समतल होता है उसी प्रकार से क्या होती हैं वह रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर विभाजित करती हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, अक्षांशी रेखाएं। और देशांतर रेखाएं क्या कहलाते हैं, जो उत्तरी यानी कि पूरब ऊपर और दक्षिण यानी नीचे, तो जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते थे उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं देशांतरी रेखाएं। तो आप लोग देख लीजिए, अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच तक उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतर है आपका 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्व देशांतर। तो एक वैसे पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं क्षेत्रफल व विस्तार की। तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत पाया जाता है, 2.4% भारत में पाया जाता है। यदि विश्व से इसकी तुलना की जाए भारत में, तो 2.4% क्या है हमारे यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र है। विश्व की कुल जनसंख्या का देखा जाए तो 17.7% भारत में जनसंख्या निवास करती है। किसके अकॉर्डिंग, यानी कि तो विश्व के समांतर, यानी कि विश्व के हिसाब से देखा जाए तो विश्व के हिसाब से 17.7% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितनी दूरी है, 32,87,263 किलोमीटर होती है। आइए उत्तर दक्षिण विस्तार देखा जाए।
तो उत्तर और दक्षिण यानी कि आपका जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाला कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक विस्तार देखा जाए तो 2933 किलोमीटर है। देशांतरी विस्तार प्लस अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री। भारत की तटीय सीमा समझ रहे हैं कि जहाँ पर भारत की तटीय सीमा का मतलब होता है कि ऐसे राज्य जो जलीय सीमा से सटे हुए हैं, यानी कि तटीय सीमा। तो तटीय सीमा की यदि लंबाई देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर है। यह याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। ये बात करते हैं आगे। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में स्थान देखा जाए तो भारत का विश्व में स्थान है 7वां। भारत से बड़ा क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है क्रम। कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत का नंबर है आपका 7वां। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, अब उत्तरी बिंदु आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जहाँ पर जम्मू कश्मीर है उस वाला भाग में सबसे उत्तरी, उत्तरी का मतलब होता है सबसे उत्तर में की ओर स्थित होने वाला स्थान। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो किस राज्य में पाया जाता है? आपका लद्दाख में। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। सबसे पूर्वी बिंदु है किवाथू या किवीथू। किवीथू पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तथा सबसे पश्चिमी बिंदु है ग्वारमावती। ग्वारमावती का तात्पर्य होता है गुजरात में। तो आपको यह चारों बिंदु याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी कौन सा बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इसके बाद आइए आपका दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु बता ही दिया इंदिरा कॉल है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी बिंदु किवुतु है और आपका दक्षिणी बिंदु सॉरी पश्चिमी बिंदु आपका गुवाहाटी गुजरात में है। भारत के आकार में देखा जाए तो भारत की जो आकृति होती है वह कैसी होती है? चतुष्कोणीय होती है। जिस प्रकार से आपका चतुर्भुज बनता है 4 भुजाओं वाला, इसी प्रकार से एक चतुष्कोणीय संरचना देखने को मिलती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, देखिए एक पूछा जाता है दक्षिणी बिंदु, एक पूछा जाता है दक्षिणतम बिंदु, तो आपको इसमें थोड़ा डिफरेंट है, अंतर याद रखना है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणतम बिंदु है, जिसका अक्षांश 6 डिग्री 45 इंच उत्तरी अक्षांश है, याद रखना है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इसके बाद आइए इस संरचना के अनुसार भी आप देख सकते हैं। देखो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बताई गई सीमा। बंगाल की खाड़ी है, कर्क रेखा है, और इसके बाद हिंद महासागर, अरब सागर, ये हमारे देश के बिल्कुल पास में ही स्थित है। बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, हिंद महासागर दक्षिण में है। तो भाई देखिए नोट में क्या लगा है, भारत की मुख्य भूमिका, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आपको याद रखना है दक्षिणतम बिंदु, वो भी कौन सा? मुख्य भूमि का। तो यह है आपका कन्याकुमारी। जबकि दक्षिणतम पूछा जाए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह आपको लगाना है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो इतना याद रखना है मुख्य भूमि में और दक्षिणतम बिंदु में। आइए भारत की सीमा की बात की जाए तो स्थलीय सीमा की लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर। इसके बाद ये तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। आइए बात करते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा मैंने बताया कि ऐसी रेखा होती है जो काल्पनिक रेखा मान ली जाती है। पृथ्वी यानी कि जो आपका ग्लोब होता है उसको 13.5 उत्तरी अक्षांश पर काटती है। यानी उत्तरी अक्षांश पे क्या होती है? कर्क रेखा, और नीचे क्या होती है? सबसे नीचे दक्षिण में मकर रेखा। तो आप ध्यान दीजिए 23.5 उत्तरी अक्षांश होती है भारत के बीचों बीच, भारत के जो बीचों बीच से जाती है। भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो क्रमशः प्रश्न बहुत कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना इसको। राज्य याद रखना कि कर्क रेखा गुजरने वाली उन 8 राज्यों के नाम याद रखना है। गुजरात सबसे पहले क्या होता है? गुजरात, उसके जस्ट बगल में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसको ऐसे याद करना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 याद करना है। इसके बाद करना है झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा मिजोरम, झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये 4 पहले याद करना है। इसको झारखंड लगा है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान में कर्क रेखा सबसे कम तथा मध्य प्रदेश में सबसे लंबी होती है। अभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा की जो लंबाई है वह किस राज्य में सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में कर्क रेखा सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सबसे कम होती है आपकी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सबसे लंबी होती है। याद रहेगा कर्क रेखा सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में, और सबसे कम पाई जाती है आपकी राजस्थान में। आइए भारत का मानक समय रेखा, तो भारत का मानक समय रेखा कई बार पूछा जाता है प्रश्न, किस राज्य से होकर गुजरता है या किस स्थान से होकर गुजरता है। तो भारत का जो मानक याम उत्तर कहते हैं और 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर से गुजरती है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कहाँ से? प्रयागराज में नैनी स्थान पड़ता है, वहां से। तो आपको याद रखना है भारत का जो मानक समय रेखा है उसका होता है 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक याम उत्तर 5 राज्यों से होकर भी याद रखना है। जो भारत का मानक समय होता है वह कहाँ से 5 राज्यों से होकर गुजरता है। एक आपको कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों की नाम याद रखना है। एक आपको रखना है याद कि भारत का जो मानक याम उत्तर समय है वही 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो सर्वप्रथम आपका आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से नीचे मध्य प्रदेश, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी होती है, छत्तीसगढ़ में क्या होती है? सबसे लंबी प्रधान यामोत्तर की सीमा होती है। भारत का मानक याम होता है ग्रीनविच से 5.5 घंटा, यानी कि बोल सकते हैं 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। देखिए ये नोट है बहुत महत्वपूर्ण। भारत का याम होता है और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। यह याद रखना है भारत का याम उत्तर और जो आपका भारत का जो कर्क एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। आइए बात करते हैं इसके बाद भारत का भूगोल के बारे में। तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य होता है आपका के अनुसार राजस्थान और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा। जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा होता है आपका उत्तर प्रदेश व सिक्किम, और सबसे कम पाई जनसंख्या का आप सिक्किम में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा? यूटी, यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लक्षद्वीप। जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा होता है दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य घटते क्रम में राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य सबसे पहले क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। बहुत अच्छे से याद करना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए समुद्र तट के किनारे स्थित राज्य, कुल राज्यों की संख्या पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है कितनी राज्यों की संख्या है? 9, जिसमें से आपका गुजरात, इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आपका गोवा। तो यह आपको याद रखना है कि कुल कितने राज्य? 9। उसके बाद देखिए सबसे लंबा तट रेखा किससे लगती है? गुजरात राज्य से। प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य का नाम बताइए, तो गुजरात। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। राज्यों के शासित प्रदेशों को मिलाकर सबसे लंबी तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर देखा जाए सबसे लंबी तट रेखा आती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आइए इसके बाद देखते हैं भारत की तटीय रेखा की लंबाई बताई दी थी 7516.6 किलोमीटर। शीर्ष राज्यों का क्रम गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा लगती है आपको गुजरात का और सबसे कम याद रखना है गोवा की। देखिए शीर्ष राज्यों का क्रम ये बता ही दिया अभी यार।
इसके बाद आ जाइए इधर, तो भारत के उपमहाद्वीप में शामिल है। तो भारत के उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल है? प्रश्न पूछा भी जा सकता है, तो आपको याद रखना भारत से ऊपर थोड़ा पास में लगा है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। इतना है आपको याद रखना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्यों में फैला रहता है? पुडुचेरी यमन पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी खुद होता है, कराईकल तमिलनाडु में पड़ता है और माहे केरल में पड़ता है। तो आपको याद रखना है 4 राज्यों में इसकी सीमाएं, मतलब 4 राज्यों में इसके शहर बसाए गए हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश में एनम पड़ता है, पुडुचेरी में पुडुचेरी, कराईकल तमिलनाडु में पड़ता है, माहे केरल में। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। कौन कौन से 7 सिस्टर होते हैं? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। सिक्किम, एक याद रखना कि सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा, ये आपको याद रखना है। आई सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। देखिए आगे, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश कितने होते हैं? 7 देशों से। भारत की जो स्थलीय सीमा यानी कि जहाँ पे जमीन एक दूसरे देश से मिलती है, तो उसके कितने देश होते हैं? ऐसे 7 देश। भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए कितने देश हैं? 7 देश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। एक बार और देख लीजिए आप लोग, पाकिस्तान के बाद वहीं पे अफगानिस्तान रहता है, इसके बाद इस तरफ आ जाइए तो चीन रहता है, नेपाल यानी आपकी पूर्वोत्तर और उत्तर के बीच में बात की जा रही, तो पाकिस्तान इस तरफ रहता है, अफगानिस्तान उत्तरी ध्रुव तरफ रहता है, चीन आपका उत्तर और पूर्वी के बीच में रहता है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश कहाँ पे रहता है आपका? भारत के मध्य में, यहीं पे पूर्वोत्तर तरफ। तो नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। भारत के दक्षिण में द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। द्वीपीय देश पूछ सकते हैं कि क्योंकि चारों ओर समुद्र से घिरे हुए होते हैं और एक स्थान का स्थल से लगा हुआ होता है, तो ऐसे देश कितने हैं आपके? 2। एक श्रीलंका होता है, एक मालद्वीप होता है। मालद्वीप, भारत के दक्षिण में द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका व मालद्वीप। सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से देश से लगती है? बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर के साथ। तथा सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, जो सिर्फ 106 किलोमीटर होती है। अब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सबसे कम सीमा लगने वाला देश कौन सा है, तो आपको याद रखना अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर सीमा लगती है, और सबसे लंबी आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई घटते क्रम में देखिए कौन कौन से देश हैं जो सर्वाधिक और सबसे कम सीमा भारत के साथ साझा करते हैं। बांग्लादेश सबसे सर्वाधिक करता है, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, याद रखना है। बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारतीय राज्यों से संलग्न देश, तो यह भी पूछा जाता है। भारत के कुल 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश दूसरे देशों के साथ राजनीतिक सीमा बनाते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन कौन देशों से सीमा साझा करता है? नंबर 1 भूटान, चीन, म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कितने राज्य हैं अपने? 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 16 राज्य हैं। भूटान, चीन और म्यांमार से कौन सा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश। अब आइए बात करते हैं भारत की भूगोल में सिक्किम। तो सिक्किम चीन, नेपाल, भूटान से लगाता है, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश से। तो आपको यह सारी चीजें इसकी शॉट लेकर रख लीजिए और इसको क्या करना है? याद करना है। आइए बात करते हैं सबसे पूर्वी राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो आपको यह राज्य याद करना है। किस तरीके से याद करना है? देखिए, अरुणा मामी, क्या है? अरुणा मामी, इंग्लिश में याद रखना है ARUNA, अरुणा, MAMI, मामी, अरुणा मामी। तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ना से क्या होता है? नागालैंड, मा से मणिपुर, MI से मिजोरम। भारत से संलग्न सीमा की नाम। रेड क्लिफ रेखा है, कई बार पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा
किन किन देशों के मध्य वो मतलब सीमा साझा करती है या सीमा का निर्धारण करती है। तो आपको याद रखना है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा आती है। भारत बांग्लादेश 1947 में सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रेड क्लिफ रेखा का नाम पड़ा था। तो आपको याद रखना है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा पड़ती है। अब बात करते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत तथा चाइना के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। 3 जुलाई 1914 को हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला में इसका निश्चय किया गया था। चीन के तिब्बत, भारत के अरुणाचल प्रदेश तक यह सीमा है। और ये डूरंड रेखा 1983 में स्थापित हुई थी। भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य में पाई जाती है। वर्तमान में यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। कौन सी? डूरंड रेखा। भारत तथा किसके बीच में? अफगानिस्तान के बीच में। LAC इसका नाम होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत चीन के बीच सीमा पाई जाती है LAC इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच पाई जाती है। कौन सी? LOC इसका नाम पूछ लिया जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। और LAC भारत और किसके बीच में? चाइना के बीच में। LAC भारत चीन के बीच में, LOC भारत पाकिस्तान के मध्य में। भाई थोड़ी सी और बात कर लेते हैं शून्य रेखा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ लगी सीमा रेखा है शून्य रेखा जीरो लाइन। भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ लगी सीमा रेखा है, उसे कहते हैं जीरो शून्य रेखा। सर्करिक रेखा 96 किलोमीटर कक्ष के रण में पाई जाती है। भारत की गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित होती। कौन सी? सर्करिक रेखा पाया जाता है आपका गुजरात में। भारत के प्रमुख चैनल व जल संधियां देख लीजिए थोड़ा सा। पाक जल संधि पाई जाती भारत श्रीलंका के बीच में। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि पाक से मतलब कुछ बच्चे पाकिस्तान लगाते हैं, जबकि पाकिस्तान इसका सही आंसर नहीं होता है। देखिए पाक जल संधि भारत तथा श्रीलंका पाई जाती है। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के बीच में पाई जाती है। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के बीच में पाई जाती है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के बीच में पाई जाती है। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप कहाँ पे पाया जाता है? इंडोनेशिया, वहां पे पाई जाती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, यानी एक होता है आपका कौन सा? लघु अंडमान, एक होता है कार निकोबार। कौन सा? कार निकोबार। तो आपको याद रखना 10 डिग्री पाई जाती है लघु अंडमान और कार निकोबार या निकोबार के मध्य में पाई जाती है। कौन सी? 10 डिग्री। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच में पाई जाती है। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में पाई जाती है। तो सबसे याद रखना है 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय। मिनी क्या होता है? 8। तो याद रखना है 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, 8, 9, 10। मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री होता है। 9 होता है मिनी लक्षद्वीप के बीच में। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री और 10 डिग्री होता है अंडमान यानी कि लघु अंडमान और निकोबार यानी कौर निकोबार के बीच में। तो समुद्री सीमा का निर्धारण 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा किया गया था। हम वीडियो अब आगे की क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग याद नहीं रख पाओगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करिए, जिससे आपके लिए सुपर टेट की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जा सके। तो आप लोग जुड़े रहिए, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और याद करते रहिए। आपकी क्लासेस इसी प्रकार से सामान्य अध्ययन की क्लासेस दी जाएंगी। नोट्स बहुत कम बनाए जाएंगे, आपको इसी फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।